साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो 27वीं आईनी तरमीम को लेके एक बहस छिड़ गई है, हुकूमत अपना एक क्लियर स्टांस लेके एक तरह से सामने आ चुकी है। अब इस सूरत हाल में जो वकला हैं, आईनी माहिरीन हैं, ऑपोजिशन है, मुतहदा ऑपोजिशन है, उनकी एक शदीद मुखालफत आ रही है। पहले हमने देखा 26वीं आईनी तरमीम पे वो भी तक डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, तो ये इस वक्त हुकूमती तरजीह क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है जो सिचुएशन तरजीह तो बड़ा आपने ये इस सूरत हाल में ये मज़ाहिया बात ही लगती है कि बस ऑर्डर आया है कंपल्शन है। तो उन्होंने क्योंकि इससे पहले कोई ये किसी से कोई शवायद नहीं मिले कि चंद लोगों के आपस में हुकूमत के बात करने के अलावा जो है कैबिनेट से या पार्लियामेंट्री पार्टी से या पार्टी से नून लीग ने बात की हो। ये तो बाद में जब बिलावल ने ट्वीट कर दी है तो अब ये खुल के ऑन करना पड़ रहा है। और आज आउट ऑफ द वे जाके वो कह रहे थे कि ये हमारा अपना ही प्लान है, गवर्नमेंट का है। बिल्कुल डार साहब, आज उन्होंने दो तीन चीज़ें क्लियर की हैं। एक तो उन्होंने थोड़ी सी ये उम्मीद दिलाई है कि इसके ऊपर फिक्र ना करें, हम इसको वो बिल्डोज नहीं करेंगे। ये अब ज़राए के हवाले से ये चल रहा है, पीपल्स पार्टी ने कहा है जुमेरात को वो CEC की मीटिंग करेंगे, उसमें फैसला करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन करना है या नहीं करना। जो कि ज्वाइन तो करना ही है, ये देखना है किन शराइत के ऊपर। और जुमे वाले दिन ये ज़राए के हवाले से खबरें चल रही हैं कि शायद ये सेनेट में पहले पेश की जाए। सागडार साहब ने सेनेट में ये कहा है जी मैं ये तजवीज़ दूंगा क्योंकि सेशन चल रहा है सेनेट का 14 तारीख तक, तो पहले उसमें पेश की जाए, फिर वहाँ से ये कमेटी में भिजवा दिया जाए। तो कमेटी में इसके ऊपर वो कहते हैं जी थ्रेडबेयर बहस होगी और उसमें उन्होंने कहा ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो जाएगी कि नेशनल असम्बली के लोग भी उस कमेटी के अंदर जो है वो शामिल कर लिए जाएंगे, ताकि ये ना हो, टाइम ज़ाया ना हो कि बाद में असम्बली फिर अलहदा कमेटी को भेजे। तो शायद ये 2-3 हफ्ते के अंदर ही जो है ना ये नवंबर के मिड तक ये जो है ना मामला, ये शायद एक 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही ये मामला नज़र आता है कि ये सुलझा लिया जाएगा या ख़त्म कर लिया जाए, कंक्लूड कर लिया जाएगा। अब इसमें कोई अक्सरियत आईनी तरमीम के लिए दोनों हाउसों में अलहदा 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। ये कंबाइंड जॉइंट हाउस की नहीं, नेशनल असम्बली की अपनी 2/3 चाहिए और 2/3 सेनेट की चाहिए। 300 इस वक्त जो वहाँ पे 2/3 जो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, अब वो तकरीबन 224 के ऊपर जो है ना 2/3 अक्सरियत बनती है कौमी असम्बली में। उनकी बताई जा रही है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो 233 हैं। तो नेशनल असम्बली की उनको कोई परवाह नहीं है, वहाँ पे उनके पास जो है ना वो बगैर JUI के भी उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। सेनेट में 64 लोगों से ये 2/3 बनती है, मगर वहाँ बताया जा रहा है कि 61 मौजूद है उनके पास। और वैसे पिछली दफ़ा भी जो कमी थी वो लोटो से दस्तयाब हो गई थी, तो सेनेट में भी इजीली पहले तो वो एक ऑप्शन अवेलेबल है, मगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो ये 64 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं लगता। JUI को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अब ये देखना है कि JUI के लिए पिछली दफ़ा तो उन्होंने ये कहा कि ये आईनी बेंच की बजाय आईनी अदालत बनाना चाह रहे थे, तो ये हमारी काविश थी कि हमने उसको डाइल्यूट करवाया, काफ़ी तरमीम इसकी जो सख्त थी वो हमने नरम करवाई। तो ये जो सख्त अब दोबारा पेश हो रही है, तो अब क्या जवाब JUI देगी, इसके लिए मानती है नहीं मानती, उनको क्या क्विड प्रो दिया जा सकता है, ये भी एक मुश्किल सवाल है। क्योंकि पहले वो इंटरेस्टेड थे कि KP में अगर कोई गवर्नमेंट मिल जाए, तो मैं जिस तरीके से सोहेल आफरीदी की गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने मेजॉरिटी ली है PTI ने, तो वो उसका अब कम इम्कान लग रहा है। और KP की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि वहाँ कोई गवर्नर रूल या कोई इस तरह की सूरत हाल की जाए। तो JUI का एक सवाल है, मगर सबसे बड़ा सवाल तो ऑफ कोर्स ये है कि पीपल्स पार्टी के बगैर ये 2/3 अक्सरियत नहीं बनती। पीपल्स पार्टी के जो है 74 MNA हैं जिसके बगैर ये मेजॉरिटी बिल्कुल भी नहीं बनती है। सिंपल मेजॉरिटी वैसे या पीपल्स पार्टी के बगैर करीब बन जाती है, मगर 2/3 नहीं बनती है। पीपल्स पार्टी का बिलावल की ट्वीट के जो 2 किस्म के मतलब निकाले जा रहे हैं। एक तो यह है कि उन्होंने इसको पब्लिकली कर दिया ताकि पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज हो, शायद ये इस मुश्किल में ही ना पड़े।
दूसरा ये है कि वो उन्होंने ये पीपल्स पार्टी क्योंकि इस राइट साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट पे ही रहना चाहेगी अभी तक जो उनका कॉन्डक्ट 3 साल में रहा है, और इस बात का कभी इम्कान है कि वो शामिल ही रहेंगे। हाँ, देखना ये होगा किन शराइत के ऊपर कि पीपल्स पार्टी जो कि 18वीं तरमीम का बड़ा क्रेडिट लेती है, और आप देखें पिछले सिंध में जो है ना, ख़ास तौर पे ये सिर्फ उनका असूली मौक़िफ़ नहीं है कि सूबों के हकूक़ का सिर्फ मसला नहीं है या वफाक से डिसेंट्रलाइज करवाना मसला डेवोल्यूशन का भी नहीं है, ये साथ में उनका सिंध के वो जो हैं फिफ्डम है उनकी, पिछले 55 साल में 35 साल से ज़्यादा उनकी हुकूमत रही है, अभी भी 17 साल से उनकी ये हुकूमत चल रही है। तो इसलिए वो अपनी फिफ्टम में जो उससे वजारतें वापस इधर ट्रांसफ़र की जा रही हैं या NFC के ज़रिए जो सूबों को पैसे मिलते हैं उसमें वो शेयर में कमी जो है, ये मामलात हैं, ये शायद उनको कबूल ना हो। फिर ये है कि 18वीं तरमीम का ये जो बड़ा उनका स्टांस रहता है जिसके लिए वो बड़ा क्रेडिट भी लेते हैं, तो हो सकता है इसके अंदर जो मुजव्वज़ा जो उन्होंने अपनी ट्वीट में जिन इश्यूज़ का जिक्र किया है कि ये मामला डिस्कस हुए हैं पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के सदर साहब के साथ, उनमें से कुछ डिकॉयज हूँ। डिकॉय से मुराद ये है कि वो डाल दिए गए हैं, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सूबों के ये 18वीं तरमीम से रिलेटेड NFC जो है वो मेरा ख्याल है वो वैसे ही प्रैक्टिकल नहीं है, उसकी भी तफसील मैं बताऊंगा कि क्यों प्रैक्टिकल नहीं है बगैर कंसेंसस के NFC को इम्पोज करना। तो ये चीज़ें शायद अगर निकल जाएं तो पीपल्स पार्टी भी और JUIB की तरह वो भी क्रेडिट लेंगे, देखें जी ये तो बहुत सख्त आ रही थी, हमने ये नरम करवा लिया। और आईनी अदालतों उसको तो वो पहले भी पीपल्स पार्टी चाहती थी, जुडिशल मजिस्ट्रेसी भी उनकी अपनी बड़ा शौक है उनको कि डिप्टी कमिश्नर की कंट्रोल, ताकि पहले ही सिंध को उन्होंने डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए कंट्रोल करने का एक तरीका सीख लिया हुआ है, तो वो हमेशा चाहते रहे हैं कि ये इख्तियारात जो है डिप्टी कमिश्नर के पास आने चाहिए। तो बाकी चीज़ों पे उनको जो है उसकी 243 जो है उस पर हम कोई स्पेकुलेट नहीं कर रहे, अभी तफसील नहीं आई कि क्या उसके अंदर क्या इश्यूज़ क्या है, वो तफसीलात का इंतज़ार अभी करना पड़ेगा। ड्राफ्ट पिछली दफ़ा भी जो है वो बड़ी सबको मुख्तलिफ दिए थे, लास्ट मिनट पे बस पकड़ा दिया गया था। इस दफ़ा कहा जा रहा है कि कमेटियों के पास इसको बहस की जाएगी, मगर अभी पता नहीं कि ये लास्ट मिनट में ख्याल बदल भी जाता है, सोच की तब्दीली भी आ जाती है। अभी ये देखना है कि पीपल्स पार्टी इन रिटर्न अपना पाउंड क्विड प्रो को, अपना पाउंड ऑफ फ्लैश में क्या मांगती है। तो कुछ तो होती हैं सूबे के लिए जी, मैस ट्रांजिट होता है, सखर टू हैदराबाद मोटरवे के फंड्स होते हैं। फिर उनका एक और मामला आज़ाद कश्मीर में फंसा हुआ है, उनके पास 27 लोगों की मेजॉरिटी उन्होंने साबित की हुई है, मगर वो प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं दे रहे। बताया जाता है कि एक वजह ये है कि वो जुलाई में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, नून लीग ये कह रही है कि आप जो है ना उसके बाद अर्ली इलेक्शन करवा लें, ये अक्टूबर में 6-7 माह के लिए जो आपने बनना है। तो ये इसकी तुकनी समझ आती, और पहले भी वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में एक रिएक्शन बड़ा आया है, तो आप अर्ली इलेक्शन करवाएं। और पीपल्स पार्टी को पास नंबर्स तो हैं, वो बगैर उनके नून लीग के भी अपना प्राइम मिनिस्टर बना सकती हैं, मगर फंड्स अगर उनको नहीं देते, गवर्नमेंट में आने का मकसद ये होगा कि इलेक्शन से पहले वो फंड्स खर्च सकें और अपना कुछ वोट बैंक बढ़ा सकें, तो उसके बगैर, और वो वफाक ने का कोऑपरेशन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, तो वो ये एश्योरेंसेज हैं। तो हो सकता है कि इस पैकेज का वो भी हिस्सा हो। ठीक है आमिर साहब, अब ये सवाल तो बहरहाल इस वक्त भी मौजूद हैं और हमारे साथ इस पर डिस्कशन के लिए मौजूद हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद माहिर कानून है कि होनी क्यों ज़रूरी है और कौन सी शिकें हैं जिसकी वजह से इनको नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बात कर लेते हैं, उनको भी वेलकम करते हैं।